अस्सलाम वालेकुम। आप सबको माहा के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद चने, वो भी मेरे स्टाइल में। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने। मैंने एक पाव सफ़ेद चने लिए, इसे रात भर के लिए मैंने मीठा सोडा डालकर इसे भिगोने रख दिया था। सुबह जब मैं उठकर मैंने इसका वो जो सोडे वाला पानी था वो मैंने निकाल दिया है। चनों को मैंने साफ़ पानी से 2-3 मरतबा धो लिया है। ये इसके अंदर साफ़ पानी डाला है। साथ में मैंने इसमें 1 चाय वाली चम्मच पीसी मिर्च डाली है, आधी चाय वाली चम्मच में हल्दी डालूंगी और 1 चाय वाली चम्मच में इसमें नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर लगाऊंगी। उसके बाद इसमें जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो सबसे अहम चीज़ जो इसमें डलती है, जिससे चने हमारे बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे और भी ज़्यादा मज़े के बनेंगे। घर में ही हम बाजार जैसे चने बनाएंगे, ठीक है। अब इसे 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाते हैं। 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलके देखें। 20 मिनट के बाद हमने ये देखे चने हमारे डन हो चुके हैं, आधे गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे वो अहम चीज़ जिससे हमारे चने बिल्कुल बाजार से बनेंगे। ये है मसूर की दाल। इसको मैंने धोकर भिगोया नहीं, ऐसे ही धोकर मैंने इसके अंदर डाल दिया और 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे, ठीक है। ये सबसे अहम इसमें ये चीज़ है जो डलती है, जिससे चने बिल्कुल हमारे बाजार जैसे बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप यकीन करेंगे, आप इस तरह चने बना कर खाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे बाजार के चने आप खा रहे हैं, ठीक है। घर में ही आपको बाजार से टेस्ट आ जाएगा। 10 मिनट मैंने उसे प्रेशर लगाने के बाद ये देखिए चने और मसूर की दाल अच्छी तरह गल चुकी है। ये देखिए बिल्कुल गल चुकी है। अब इसके अंदर जो पानी है ये हमने फेंकना नहीं है, इसी पानी में हम इसको पकाएंगे। मतलब कि हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए जो मसाला हम जब तैयार करते हैं उसमें जो हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है कि मसाला नीचे लगे ना जले ना, ये हम चनों का ही पानी लेकर इसके अंदर डालते रहेंगे, ठीक है। ये मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं अब ये डालूंगी 2 कड़छी कुकिंग ऑयल की, आधी प्याली के करीब है, ठीक है। इसमें जितना चने उसके हिसाब से बाजार वाले कुकिंग ऑयल डालते हैं, हमने इतना ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना, हमने कम कुकिंग ऑयल डालना है। और क्योंकि हमने इसे घर में पका रहे हैं, हमें इतने कुकिंग ऑयल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में हमने ये बड़ी वाली साइज़ की हमने प्याज ली थी, उसे मैंने बिल्कुल चॉप, बिल्कुल आमलेट की तरह जो प्याज कट करते हैं वैसे मैंने इसमें कट करके ब्रिक ब्रिक का काट लिया है प्याज को। बस लाइट गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको हमने पकाना है। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएगा तो आप ये देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन हो गया है। अब इसमें हम 1 खाने वाला चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। उसको भी हम 1 से 1 मिनट तक भूनेंगे कि लहसुन अदरक की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट लगाया लहसुन अदरक को भी भूनते हुए। उसके बाद ये बड़ा साइज़ का एक टमाटर था जो फ्रीज़ किया हुआ है, मेरे पास होते हैं, इसलिए मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ टमाटर को मैंने लिया और इसको भी मैंने पीस लिया है। उसको भी मैंने 1 मिनट तक भूनूंगी। उसके बाद ये जो ड्राई मसाले हैं वो हम इसमें डालते हैं। जिसमें मैंने लिए हैं में है 1 बड़ी खाने वाली चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये ज़ीरा पाउडर है, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च है, ये थोड़ा सा चाट मसाला है और थोड़ी सी अजवाइन है हाजमे के लिए। ये सिर्फ हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्च और नमक हम डाल चुके थे, इसलिए हमने इसमें और कोई नमक ऐड नहीं करना। नमक इतना ही ठीक था हमारे लिए। तो मैंने इसमें बाद में देखूंगी सुरख मिर्च की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें मिर्च डालूंगी, नहीं तो ये इतनी ही मिर्च बहुत है। अब इसको मैं ये देखिए जो चने का पानी लेकर मैं इसको उससे मसाले को अच्छी तरह भून लूँगी कि बिल्कुल ये अच्छा सा पेस्ट बन जाए। मसाला बिल्कुल तेल छोड़ दे और अच्छा सा ये पेस्ट बन जाए। इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये देखिए हमारा मसाला माशाल्लाह से कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको मेरी चने की ये रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक किए बगैर ही वीडियो को छोड़ देते हैं। और एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं, हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मसाला भूनने के बाद ये हमने जो चने और पानी था वो हम इसमें डाल दें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें कि इसका सारा चनों में मसाले जो मसाला बनाया हुआ था सारा चनों में टेस्ट उसका अच्छी तरह आ जाए। इसे हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम तड़का तैयार कर लेंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाने के बाद हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया, क्योंकि वो जो रेड वाली तरी आती है ना, ये हमने वो तैयार करनी है इसके ऊपर। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी चुटकी मैंने अजवाइन डाली है, आधी चाय वाली चम्मच मैंने
सुरख मिर्च की डाली है। ये देखिए, ये मैंने थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली, ये इसका सारा रेडपन इसके मसाले के उसके चने के ऊपर आ जाएगा, तरी टाइप आ जाएगा। जो बाज़ार में मिलता है ना, ऊपर से रेड रेड तरी होती है, ये वो हो जाएगी। ये देखिए, मैंने अब ये बाउल में मैंने ये चने निकाल लिए हैं। माशाल्लाह से कितने अच्छे बन के तैयार हो गए थे। साथ में ये देखिए, मैंने इसके ऊपर ये तड़का लगा दिया है और मैंने रोटियाँ पकाई हैं साथ। आप चाहे तो नान ले लें, बाज़ार की खमीरी रोटी ले लें। मैंने घर पर रोटी बनाई है, दोपहर का वक्त था, घर पर रोटी बनाई मैंने। साथ में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर डाली, थोड़ा सा खीरा काटा, मैंने प्याज काटी, ये अचार की हरी मिर्च है, थोड़ी सी मैंने पुदीने और धनिया की चटनी ली है। यकीन करें कि इतनी मज़े के चने बने थे, इतने टेस्टी चने बने थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगल में बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।